मेरा नाम हेमचंद्र बुतलाकोटी है और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल हेम बुतलाकोटी व्लॉग्स। वीडियो के बारे में बात करने से पहले मैं एक छोटी सी क्लिप आप लोगों को दिखा रहा हूँ। आप इस क्लिप को देखिए। मर जाएंगे, हम अपने घर नहीं टूटने देंगे। हमने कह दिया इस हमारे घरों पे कोई आ जाने नहीं देंगे। हम इतना जुल्म तो मुगलों ने भी नहीं किया था, उनके घर मकान नहीं तोड़े थे। तो इस सरकार के राज में, बीजेपी के राज में हमारे मकान टूट गए। ये क्लिप मेरठ का है। मेरठ यूपी का एक बहुत बड़ा शहर है, वेस्टर्न यूपी में आता है। मुजफ्फरनगर और गाजियाबाद के बीच में पड़ता है। दिल्ली के भी नज़दीक कहा जा सकता है। दिल्ली से मेरठ की दूरी 1 या 1.5 घंटे की दूरी है। और यूपी में आने की वजह से ये यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के क्षेत्र का हिस्सा है। इस क्लिप में आप लोगों के घर टूटते हुए देख रहे हैं। एक घर को बनाना किसी परिवार का एक सपना होता है और जब ये सपना पूरा होता है तब एक पीढ़ी इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी होती है और उस पिछली पीढ़ी के निशान अगली पीढ़ी के रूप में इस घरों की दीवारों के अंदर मौजूद रहते हैं, आगे बढ़ते हैं और एक नया परिवार बनाने की तैयारी हो रही है। तो कुल मिलाकर माना जाए एक घर 100 साल तक 3 पीढ़ियों का गवाह होता है और उससे भी ज्यादा। भारतीय जनता पार्टी ने, मैंने अपने आज तक के जीवन काल में, मैं इस समय 46वें वर्ष में चल रहा हूं और मैं यकीन दिलाता हूं मैंने आज तक के अपने होशो हवास के 30 साल के जीवन काल, 46 में से अगर मैं 16 साल बचपने के हटा भी दूं तो 30 साल के जीवन काल में इस तरीके से विनाश नहीं देखा। या विकास की हम बात कर रहे हैं, ये विकास नहीं हो सकता क्योंकि विकास की आड़ में आप लोगों से उनकी छतों को छीन रहे हैं। जिन छतों को बनाकर देने की औकात भारतीय जनता पार्टी की नहीं है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नहीं है, प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी की नहीं है। और पिछली सरकारों ने, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट रही हों, चाहे मायावती की सरकार यूपी में रही हो, अखिलेश यादव की सरकार यूपी में रही हो, कांग्रेस की सरकार रही हो, केंद्र में कांग्रेस की सरकार रही हो, कभी भी किसी के भी घरों को तोड़कर विकास की बात को नहीं कहा गया, बल्कि रास्ते निकाले गए। और रास्ते निकालना ही जरूरी है जब हम जो डेवलप हो चुका है उसे बने रहने दें और विकास को एक दूसरे पैमाने से मोड़ते हुए आगे ले जाएं। अच्छा होता इन घरों को आप रोड चौड़ीकरण के नाम पर तोड़ रहे हैं, इन परिवारों को आप बेघर कर रहे हैं, भारत के एक बड़े हिस्से को आप गरीबी में दोबारा घुसने के लिए मजबूर कर रहे हैं। एक बहुत गलत कदम बीजेपी सरकार का है। अब प्रश्न उठता है कि कैसे हम व्यवस्था को दुरुस्त करते। तो इसके लिए जरूरी था कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को मजबूत किया जाता। जब हम पब्लिक परिवहन व्यवस्था इतनी एसी बैटरी वाली या सीएनजी वाली इतनी एसी बसें परिवहन के रूप में चला दो, प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों ही, कि लोगों को कार खरीदने के बारे में सोचना ही न पड़े। लोग उन बसों पर आराम से ट्रेवल करें, इतनी बसें चला दो कि प्राइवेट व्हीकल्स रोड पर आए नहीं। तो आप देखेंगे कि रोड पर जाम जैसी समस्या अपने आप खत्म हो जाएगी। जितने भी
ठेले वाले लोग हैं, गाड़ी में खाना बेचते हैं या दूसरे सामान बेचकर अपना जीवन यापन करते हैं, जगह जगह पर उनके लिए जोन बना दो। सरकारी जमीन जहां कहीं भी आपके पास उपलब्ध है, उनको महीने का किराया तय करके, चाहे आप 50 रुपये रोज का किराया उनसे तय कर लो, 100 रुपये रोज का किराया तय कर लो, बहुत है। 50-100 रुपये रोज की किराया तय करके उनको उस जगह को दे दो, ताकि वो वहां पर अपना काम कर सकें और अपने पेट को पालने के लिए 2 पैसे कमा सकें। तो अपने आप रोड के किनारे खड़े ठेले या दूसरे छोटे छोटे काम करने वाले लोग वहां होंगे ही नहीं, और ऑटोमेटिक आपका रास्ता खुल जाएगा। फुटपाथ को खाली करा दो कि फुटपाथ पर लोग कब्जा ना करें, अपने आप चलने के लिए जगह हो जाएगी। रास्ते निकल सकते हैं और रास्ते निकालने पड़ेंगे, लेकिन मैं एक बात अच्छी तरीके से जानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के बस की बात नहीं है। और मुझे एक चीज का गर्व है कि मैंने आज तक भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी को फॉलो नहीं किया, क्योंकि उनके पास जो आइडियोलॉजी है वो धर्म पर आधारित आइडियोलॉजी है, जहां तोड़ो और राज करो की नीति चलती है। वो अगर मुसलमानों के नहीं हैं तो मैं आपको बता दूं वो हिंदुओं के भी नहीं है। वो धन्ना सेठों के लिए काम करते हैं, वो पैसे वालों के लिए काम करते हैं। सीधी भाषा में वो पैसे वाले लोगों के गुलाम हैं। अगर ये पैसे वाला मुस्लिम भी हुआ तो ये उसके भी पैर छूकर और जूते चाटने के लिए तैयार रहेंगे। ये उस कैटेगरी के लोग हैं। ये उस मुसलमान पैसे वाले को भी गले मिलते हैं, उसे अपने बनाने की बात करते हैं, और इसके हजारों एग्जाम्पल मौजूद हैं। तो मुझे आज ये बात करते हुए सच में दुख होता है कि हमने कैसी सरकार को चुना है अपने लिए। यहाँ पर इस मेरठ की जनता से भी मैं एक बात कहना चाहता हूँ, या पूरे हिंदुस्तान की जनता से मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि आप लोगों के पास अकल नाम की चीज नहीं है। आप लोग धर्म के लिए जीते हैं, विज्ञान के लिए नहीं जीते। इस दुनिया में कोई खुदा नहीं है, इस दुनिया में कोई भगवान नहीं है। अगर एक बात सत्य है तो वो विज्ञान है। हम पंखे के नीचे बैठे हैं, ये पंखा विज्ञान है। हम मोबाइल चला रहे हैं, ये मोबाइल विज्ञान है। हम एसी की हवा खा रहे हैं, ये विज्ञान है। हम गाड़ी से चल रहे हैं, ये विज्ञान है। हम हवाई जहाज में चल रहे हैं, ये विज्ञान है। हमारी खेती हो रही है, विज्ञान है। ट्रैक्टर, बीज, खाद, कौन सी चीज विज्ञान नहीं है। कोई खुदा या कोई भगवान कहीं भी नहीं है। हम बीमार हैं तो अस्पताल है, और अस्पताल में मौजूद डॉक्टर और दवाइयाँ विज्ञान है। क्लास में पढ़ाने वाला टीचर विज्ञान है। हमारा चलता हुआ शरीर साइंस, हर चीज साइंटिफिक। तो कभी कभी खुशी होती है कि इन लोगों के घर टूटते हुए देखता हूं तो खुश होता हूं। होना नहीं चाहिए, लेकिन मैं होता हूं, क्योंकि मुझे इस बात की खुशी होती है कि शायद अब इनके दिमाग के ताले खुलेंगे, दरवाजे खुलेंगे। और अगर नहीं खुल पाए तो जो हो रहा है ये होता रहेगा। जब तक अनपढ़ लोगों की सरकारें बैठी रहेंगी, देश का भला नहीं हो सकता। और अनपढ़ जो 10th पास है, जो 4 पास है, प्रधानमंत्री मोदी जी खुद कहते हैं स्कूलिंग भी पूरी नहीं हुई, और उनके 5 तक के स्कूली रिकॉर्ड भी अवेलेबल नहीं है आज के युग में, तो वो अनपढ़ हैं। योगी आदित्यनाथ की पढ़ाई ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में भाग गए थे घर छोड़कर, तो वो अनपढ़ हैं। आप क्या सोचते हैं, क्या 12th पास आदमी क्या आपके लिए इतने खुले दिमाग का हो सकता है? नहीं हो सकता। बीजेपी में भरे हुए आधे से ज्यादा लोग 10th पास, 8th पास, 12th पास सीधी भाषा में अनपढ़ है, और ये कुर्सी पर हैं तो आपका भला नहीं हो सकता, इस देश का भला नहीं हो सकता। वक्त आ गया है ऊपर उठने का,
और अब देश में एक ही सरकार बची हुई है जो देश को संभाला था, जिसने जो अंग्रेजों से लड़ी, देश को आज़ाद कराया, देश को संभाला, तरक्की के राह पर लेके गई। और हम गर्व से कहते थे कि हमारा देश एक डेवलपिंग कंट्री है, लेकिन आज हम डेवलपिंग नहीं रहे। उसे हमें दोबारा से केंद्र की सत्ता में स्थापित करना होगा। राज्य की सत्ता में हमें पढ़े लिखों की सरकार स्थापित करनी होगी। यूपी में आपको अखिलेश यादव को लेकर आना होगा, क्योंकि मायावती खुद ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, इसलिए आपने देखा होगा कि वो बीजेपी के साथ जुड़ी हुई है, वो अपने स्वार्थ के लिए जुड़ी हुई है। लेकिन अखिलेश यादव एक वेल एजुकेटेड पर्सन है, उसकी सरकार को आपको चुन के लाना होगा। उत्तराखंड में आपको कांग्रेस की सरकार को लेकर आना होगा, क्योंकि विकास का पहला और आखिरी नाम केवल और केवल कांग्रेस है। और मुझे गर्व है कि मैं कांग्रेस से, मैं सितारगंज से विधायक का चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा हूं, और मैंने भी अपनी दावेदारी सितारगंज विधानसभा के लिए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष को दी है, नगर अध्यक्ष को दी है। और मेरी आवाज में उतनी ही ईमानदारी है जितने मेरे व्यक्तित्व में है, मेरे शब्दों में है। आप तक ये वीडियो जब पहुंचेगा, इसको शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, क्योंकि ये अभियान है बदलाव का। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।